अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। महंगाई की सूरत हाल की बात करें तो आए रोज़ महंगाई में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूरत अशिया की बात करें तो कीमतें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है और एक बात करती नज़र आती है कि क्या ये वो तब्दीली है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, क्या ये वो तब्दीली है जिसके लिए उन्होंने वोट कास्ट किया था। और उसके बाद उनको जो घी है वो 320 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा दस्तियाब है मार्केट में। चीनी 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। उसके साथ साथ आटे की कीमतें भी 70 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में पहुंच चुकी हैं। जबकि जो दालें थी, दालों की कीमतों में भी फ़ी किलो हमने देखा कि चने की कीमत में 40 से 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में अवाम कहाँ जाएगी। जब अवाम बात करती है पेट्रोलियम मसनूआत की तो वो भी 120-123 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच जाती हैं। और बिजली की रेट्स की बात करें तो बिजली की रेट्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आज हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम से जानेंगे कि सारी सूरत हाल में उनका गुजारा कैसा हो रहा है और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में उनकी क्या राय है। क्या आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, आम आदमी कितना कमाता है, कितने अखराजात होते हैं और इन अखराजात में क्या उसके घर की ज़रूरियात पूरी होती हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि वो आजकल किन हालात से दो-चार हैं। भाईजान बताइएगा, आजकल जो हालात चल रहे हैं गुजारा कैसा हो रहा है? भाईजान बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ये चिंची रक्षा चलाते हैं। पेट्रोल जो है ना हद से ज़्यादा बढ़ गया है। सवारी किराया नहीं देती, लड़ती है, झगड़ती है। शाम को 500-700 रुपया कमा के लेके जाते हैं। उसमें क्या दाल लें, क्या चीनी लें, क्या आटा लें, कुछ भी पूरा नहीं होता। आपको कितने रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है? 70 या 80, 75, 70, 80 दुकानदारों के मुख्तलिफ रेट हैं। कोई 70 दे रहा है, कोई 75 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। चीनी कोई 115 दे रहा है, कोई 120 दे रहा है, कोई 110 दे रहा है। हालात इतने ख़राब बदतर होते जा रहे हैं। हर चीज़ महंगाई पे है। अभी बिल भरा बिजली का, फिर गैस का बिल आ गया, फिर गैस का बिल भरा, फिर किराया आ गया, फिर किराया भरा, बच्चों का स्कूल का खर्चा आ गया, फिर बच्चों का स्कूल का खर्चा छोड़ा, फिर राशन का मसला आ गया। किधर जाए गरीब आदमी? गरीब आदमी की तो कोई सुनता ही नहीं है। जिधर भी होगा गरीब आदमी के साथ जुल्म होगा, ज़्यादती होगी। खान साहब ने कहा था कि ये मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत में जुल्म तो नहीं होते थे कभी। तो आप कहते हैं कि इस वक्त हालात मुश्किल से मुश्किल हो गए हैं, महंगाई ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, गरीब आदमी को तो ऐसे रोल दिया जैसे अंधेरी के अंदर शापर जो उड़ते हैं ना, ऐसे गरीब आदमी रुलते फिर रहे हैं। हम तो मजलूम हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। खान साहब को वोट भी दिया, जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये शाह महमूद का इलाका है, मलक आमिर डोगर का इलाका है। कोई किसी के साथ कोई देखभाल नहीं। वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया था आपने? यही सोच के वोट दिया था जी कि नया बंदा है, कुछ मुल्क के लिए, कुछ अवाम के लिए कुछ सहूलियात लेके आएगा, कुछ सोचेगा, कुछ करेगा। कुछ भी नहीं। जो पहले फांसी देने वाले थे वही अब जुल्म कर रहे हैं, वही अभी हमारा गला दबाया हुआ है। खुद अपने ऐसी रूमों के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ हम गर्मी के अंदर जलील 10-10 रुपए के पीछे होते हैं। शाम को अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी नहीं कर सकते पूरी। 1 वक्त की रोटी के लिए हमें 20 जगह पर जलील होना पड़ता है। इतनी महंगाई हो चुकी है जी। हाल है आम आवाम के, आप जाने। भाईजान क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं? मैं ये 600-700 रुपये कमा लेता 700 रुपये। कितना खर्चा हो जाता है घर का? हूँ। मेरा 1200-1300 रुपये खर्चा है रोज़ाना का? जी भाईजान। तो फिर बाकी पैसे कैसे पूरे करते हैं? बाकी इस तरह ही है, कभी कर्जा ले लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। क्या करें, फिर मजदूरी करें। मजदूरी ना मिले तो उस दिन आप क्या करते हैं? फिर किसी उधार मांग लेते हैं, कभी कारोबार लग जाता है, कभी नहीं लगता है। जबकि ये हुकूमत आई है परेशान है बड़ी जैसे। हमेशा से आपके यही हालात थी, आप बने हालात? पहले भी हालात ख़राब थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं ख़राब। अब ये महंगाई है, पहले घी था 150 रुपये किलो था, अब इसने 310 रुपये कर दिया। आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी है। लेकिन अब क्या करें, हम फंस गए हैं ना। कोई उम्मीद है? उम्मीद कोई नहीं है खान साहब से। उम्मीद कोई नहीं है खान साहब से। एक और शायरी हमारे से मुझे। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, महंगाई के हवाले से बात करें, आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से, घी के हवाले से क्या सूरत हाल है? इसकी सूरत हाल ये है सर, महंगाई तो हर दौर में होती है, मगर ये देखो परसेंटेज कितना फ़र्क है। 55 रुपये वाली चीज़ अब आप देखो चीनी कहाँ पहुँच गई है। ऐसे 155 रुपये घी था, 160 था, अब कोई 250, 300, 350। ऐसे दीगर अशिया हैं, चावल है, दालें हैं, मिर्च मसाला जात हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। इससे ज़्यादा और क्या कर 2-3 सालों में हुई है पहले से? सर पहले भी होती थी, हमेशा हुई है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं हुई। ये है सच्ची बात। जो परसेंटेज देखें ना आप,
कभी ऐसा हुआ था कि 55 रुपये किलो अगर चीनी है तो 10 रुपये 15 रुपये चलो रेट बढ़ जाता था। अब वो 50-55 से कहाँ पहुँच गई है। अब ये देखना कभी डबल रेट तो नहीं हुआ था। तो ये इस हुकूमत में हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आम आदमी के जो अखराजात बढ़े हैं, आमदन कम हुई है, तो फिर कैसे गुजारा होता है आवाम का? सर गुजारा क्या होता है ये तो उनसे पूछो ना जो 700-800 मजदूरी कमाने वाले हैं। अगर 1000 रुपये भी कमा लेते हैं तो उससे भी कुछ नहीं गुजारा होता। पहले भी नहीं होता था, पहले ज़रा शरह कम थी, अब शरह उससे ज़्यादा हो गई है। तो बिल्कुल नहीं होता मतलब कि? बिल्कुल उनके सर जो रात को रो के बच्चे सोते हो दूध भी ना मिलता वो क्या करेंगे। आटा लेने के लिए गए हैं, कितने रुपए किलो आटा मिल रहा है? आटा सर मैं कल लेके आऊँ 950 रुपये का 15 किलो। 950 का 15 किलो? बिल्कुल मतलब करियाना स्टोर से बूटा फ्लोर मिल। मतलब कि अगर हम सरकार उसके 20 किलो की बात करें, एक नंबर आटा नहीं, एक सफ़ेद होता है एक उससे ज़रा कम होता है। तो ये सर सूरत हाल है। फाइन आटा लेके आइए, साथ दूसरा आटा सादा। सर नहीं, एक तो बिल्कुल एक नंबर होता है ना, वो नहीं, हम इस्तेमाल भी दूसरा करते हैं, बिल्कुल सफ़ेद नहीं करते। आटे की क्वालिटी ठीक थी या? आटे की क्वालिटी बस सही थी, वो तो मिलों से आ रहा है। अगर जो यूटिलिटी स्टोर से लें या किसी और से लिया है वो आटा अक्सर अच्छा नहीं निकला, कभी अच्छा आ गया तो आ गया। 950 रुपये 15 किलो आटा 950 रुपये का मिल रहा है। पहले 860 का 20 किलो आटा मिल रहा था। अब अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगाई की रेशों में इजाफा हुआ है। तो आवाम कहाँ जाए? आवाम यकीनन हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर परेशान और गुस्से का इजहार करती है। भाईजान क्या काम करते हैं आप? ये बर्तन बेच रहा हूँ बच्चों की खिलौने। जरा दिखाइएगा। ये भाईजान बिलाग होंगे तो कैमरा दिखाएं। ये बर्तन, ये प्लास्टिक के जो हैं, ये बच्चे फ़रोख्त करते हैं, कितने बेच लेते हैं? ये पहले 60 रुपए का था, अब 70 रुपए का हो गया। अभी ग्राहक वही कहते हैं महंगा 100 रुपए की भी। तो कितने ये पीस बिक जाते हैं आपके रोज़ाना? मैं रोजाना 20-25 बेच लेता हूँ। तो 400-500 रुपये बन जाते हैं। तो जितनी महंगाई हो रही है, जितनी मेहनत आप करते हैं, सारा दिन गलियों में घूमते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, उसके बाद जितनी आमदन होती है उसमें फिर गुजारा करना, घर के अखराजात कैसे पूरी करते हैं? बस गुजारा होती है, पर अभी महंगाई बहुत होगी। अब तो चीनी पत्ती भी महंगी है। सारे में दर्द होता था, चाय पी लेते थे, अब वो इतनी महंगी हो गई उससे भी गए। अब भी की भी चाय नहीं मिलती है, 30 रुपए की चाय। हाँ जी, चाय 40 रुपए का कप हो गया है जी। गरीब आदमी क्या चाय पिए। हमारे से पूछो भाईजान, 2 साल हो गए आज स्कूलों को जलील करते हुए। जब भी स्कूल खोलता है हर 15 दिन बाद बंद कर देता है स्कूल, कोई ना कोई चीज़ कह के बंद कर देता है। अब बताओ कहाँ जाए हम? आपकी तालीम कहाँ पहुँची पे? मैं यहाँ काम करता हूँ बोर गेट के अंदर बाज़ार में। हर हफ्ते दूसरे हफ्ते में रोला पड़ जाता है कोई ना कोई। कभी कागज़ शार्ट है जी, कभी महंगाई हो गई है, कागज़ महंगा कर दिया, कभी मिल बंद हो गई है। ये हाल है। स्कूल बंद कर देते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं। हाल है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। हम मज़ीद भी आगे जाएंगे और बात करेंगे लोगों से, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम महंगाई के हवाले से बात करें, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाईजान आप ये शॉपर वगैरह इसका होलसेल का काम है आपका? जी जी, होलसेल का काम है। क्या सूरत हाल है, कितना महंगा हुआ है शॉपर? अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो कीमतों में इजाफा हो रहा है? जी, कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है। 100-150 रुपये किलो पीछे बढ़ गया शापर। 150 रुपये फ़ी किलो में इजाफा हुआ है। पहले 280 रुपये था, अब 360-70 रुपये हो गया है बीसी का शापर। 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अब शॉपर फ़रोख्त हो रहे हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं खाने पीने की, आप लाजमी बात है घर भी जाते होंगे फैमिली के लिए भी, तो कितनी महंगाई हुई है? महंगाई तो बहुत हो गई है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई है, पेट्रोल का रेट हर महीने बढ़ता है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। आटा मिल रहा है मार्केट में? जी जी, आटा तो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी सही है? हाँ, क्वालिटी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बैग के हिसाब से मिल रहा है आटा? आटा तकरीबन 80 रुपये होगा। मैंने वो घर फ़ी किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है। और ये सूरत हाल आप जान रहे कि लोग किस हद तक परेशानी से दो चार हैं। दालें महंगी हो गई हैं, चना महंगा हो गया है 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, चीनी महंगी हो गई है। क्या हो रहा है मार्केट में, कुछ समझ आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रही। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये आज का जी हालात हैं आवाम के। बस यही है। क्या वजह है? हुकूमत से तो लोगों की इतनी उम्मीदें थी, आप कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। क्या हो रहा है यहाँ पे? और क्या है, यहाँ पे कोई ईमानदार है ही नहीं, मेरे समेत बेईमान है सारे। हाँ,
हुकूमत का कसूर है कि आवाम का? ये आवाम का भी है, हुकूमत का भी है, दोनों का है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। हाँ, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को पैगाम देंगे कि जो उनसे छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, ये भी चोर हैं और इनसे भी पूछा जाए। क्योंकि देखो, मैं एक गुड़ जो सा है चीनी कितनी 110 रुपये किलो है। जब गुड़ 1 किलो खरीदने जाते हैं तो वो 150 रुपये किलो है। वो कौन करता है? वो इमरान खान आके करता है, वो हुकूमत करती है। ये दुकानदार आप ये भी समझते हैं कि ये महंगाई की वजह है? बिल्कुल ये है, ये बीच में है। हाँ, ये सही हो तो वो हुकूमत भी फिर सही हो जाए। हुकूमत भी ऐसी है। फिलहाल आप जानें कि सिर्फ हुकूमत का यहाँ पे इनका ये कहना है हुकूमत कसूरवार नहीं है, बल्कि आम जो हमारे ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उसके साथ साथ दीगर तबकात हैं, उनको भी इस हवाले से काम करना होगा। बोतल जो सी है ना, ये कोक की बोतल पहले 19 रुपए की थी, 25 की बिकती थी। अब 1 रुपया बढ़ा है तो उन्होंने कितने कर दी? 30 रुपए की 10 रुपए बढ़ाए हैं। कोई खुदा का खौफ न है ही नहीं। चीनी कितने रुपए किलो है? 110 रुपए। आटा? आटा है 70 रुपए। घी? घी है 315 रुपए। जी, आप जान रहे हैं कि कीमतों के रेट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या सूरत। आखिर में हम बाबू जी से बात करें, अब ये क्या हालात हैं? ठीक है, हाल ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है। सुनाए महंगाई के हवाले से क्या सख्त वेंदी पई है, महंगाई सारी वेंदी पई है। तंग आ गए हो? हाँ, वोट कंहिं को ॾिता जिसां? वोट इमरान खान को ॾिता है। मोनी देवन जो इरादा है या कोना? कोई ना खत्म। क्यों? ए महंगाई ज्यादा करे थे, महंगाई ज्यादा। वादे पहले भी महंगाई आई हूँ, अब पहले है तो बात ये कुछ थी गई है, थी गई है। पहले महंगाई थी, इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया और ये सूरत हाल है कि आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। हम मज़ीद भी मार्केट्स में जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं, हालात कैसे हैं, आवाम क्या कहती है, आने वाले दिनों में महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी और क्या इन हालात में आम आदमी गुजारा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हुकूमत आखिर क्या करने जा रही है। आवाम के साथ इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, आटे की कीमतों के हवाले से बात करें तो कीमतों में जो अभी हालिया इजाफा किया गया है, सरकारी तौर पर रेट में इजाफा हुआ है। पहले हम देख रहे थे कि 860 रुपये में 20 किलो का थैला मिल रहा था, अब उसका रेट 1100 रुपये तक पहुँचा दिया गया है। और जो हम मार्केट में देख रहे हैं तो मार्केट में 1200 रुपये के हिसाब से, 1180 रुपये के हिसाब से जो लोग हैं वो आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। जबकि चक्की के रेट की बात करें तो वहाँ पर इससे भी महंगे दामों आटा दस्तयाब है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, आवाम इस सारी सूरत हाल से किस तरह दो चार है, हम जानेंगे। अगर ये बताइएगा, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है, चीनी 110-115 रुपये फ़ी किलो पे पहुँच गई है, कैसे गुजारा हो रहा है आजकल? बस यूँ समझ लें अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है। बाकी जो ये तब्दीली का नारा लग रहा था ना, हम मानते हैं तब्दीली आई है, यही तब्दीली आई है कि पेट्रोल भी ऊपर चला गया, आटा भी ऊपर चला गया, चीनी भी ऊपर चलेगी, हर चीज़ ऊपर चलेगी। इसको तब्दीली अगर कहते हैं तो भाई यही तब्दीली है, और तो कुछ भी नहीं। ये जो तब्दीली, आपने तब्दीली को वोट दिया था? बिल्कुल वोट दिया था, ये भी मानूंगा, लेकिन हमें ये पता तो नहीं था। हमने कहा भाई जिसको बार बार वोट दे रहे हैं, चलो अब ये तब्दीली का नारा अगर लगाया है तो शायद नसीब बदल जाए, लेकिन हम तो बद से बदतर हो गए। तो आप किस तब्दीली की डिमांड करते हैं, किस तब्दीली की आपको उम्मीद है? तब्दीली से हमारी मुराद ये थी मुल्क में अमन हो, खून खराबे ना हो, जो बच्चियों के साथ इस जुल्म हो रहा है वो चीज़ें ना हो, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। ज़ाहिर है एकदम से नहीं होता, जादू नहीं होता, लेकिन फिर भी 2-2.5 साल हुकूमत में क्या हुआ, कुछ ऐसी तब्दीली हमें नज़र नहीं आई। कोशिश भी नज़र नहीं आई आपको हुकूमत की? कोशिश अगर हुकूमत ने की है, किन चीज़ों में की है आप मुझे बता दें। कोशिश तो क्या आपको नज़र आई है, हमें तो नज़र नहीं आई। ये लॉकडाउन भी शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि लॉकडाउन भी खुल गया है, ठीक है ना। ये जुम्मे हफ्ते की छुट्टी थी, बड़े गरीब आवाम जो है ना बहुत मरी हुई थी, ये भी ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। इमरान खान साहब को हम यही अपील करेंगे कि मेहरबानी करके ना इस महंगाई का खात्मा तोड़ दे। गरीब आवाम बड़ी मर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वो नहीं है।
मार्केट में आटे के हवाले से तो हुकूमत ने कहा है कि इस बार गंदम काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो आटे की कीमतें पिछली साल की निस्बत इस बार हम कोशिश करेंगे। आटा भाईजान पहले जो हुकूमत ने कहा है कि जी कीमतों में इजाफा हुआ, कोई इजाफा नहीं हुआ। दुकानदार अपने रेट पे आटा बेच रहे हैं। जो ये हुकूमत ने स्कीम लगाई हुई है आटे की कि ये हुकूमत की तरफ से दे रहा है, वो आटा किसी काम का ही नहीं है, रबड़ है रबड़। आप उसकी रोटी बना के देखो, रोटी खाओ आपसे खाई नहीं जाएगी, सारा कचरा है। ठीक है, आप ये 1100 रुपये का जो थैला दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी काम का भी आटा नहीं है। मैंने इस्तेमाल किया था 5 किलो 10 किलो वाला थैला, किसी काम का भी आटा नहीं है। ऐसा पहले इस्तेमाल किया आपने? ये अभी जो चालू किया दुकानों पे इश्तेहार लगे हुए हैं, देखे हमने। 1100 रुपये में जो 20 किलो का आटा है वो खाने के काबिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है। बल्कि चक्कियों पे चले जाए तो आटा वो आप चोरी छुपके से वो देंगे आटा, लेकिन 1200 रुपये का थैला देंगे, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा। लेकिन वो खाने के काबिल होगा? वो कुछ बेहतर है। इन जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है उस आटे से वो 100% बेहतर है। हमारी फूड डिपार्टमेंट हुकाम से बात हुई, वो ये दावा कर रहे थे, हमने भी ये सवाल पूछा आपकी बात की, वो ये कहते हैं कि हम इस बार आटा बेहतरीन देंगे, लेकिन आप कहने कि ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है। बच्चों को पेट के दर्द में, किसी मोशन में, उसमें बच्चे मुब्तला हो जाते हैं ये आटा खाकर। हाँ ये भैया ना आटा सही नहीं मिल रहा, घी भी महंगा हो जा रहा है, चीनी भी दिन ब दिन महंगा हो रही है। गरीब बंदा कहाँ जाए, मकान का किराया भरे या बच्चों को खिलाए। सारा दिन गाड़ी चलाते हैं, 170 रुपये किलो गैस हो गया, 100 रुपये किलो गैस लेते थे। जगह जगह पे ट्रैफिक जाम है, सवारी मिलती नहीं है, बहुत आवाज़ार हैं। बाद टाइम भीख मांग के गैस करवाते हैं गाड़ियों में। 3 सेकंड में भाई ने वो सारे मसले बता दिए जो कि आम आदमी को दरपेश हैं, और यही वो मसाइल हैं जो आज आम आदमी बताता है हुक्मरानों को कि आटा, चीनी, घी, पेट्रोलियम मसनूआत और उसके अलावा गैस, LPG, ये अगर कुछ कम कर दी जाए तो आवाम की ज़िंदगी में रिलीफ आ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत इन्हीं चीज़ों के रेट बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। यूटिलिटी स्टोर पे आप चले जाएँ, यूटिलिटी स्टोर पे चीनी के लिए पहले नवाज शरीफ के दौर में चीनी मिल जाती थी, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएँ 85 का 90 का रेट, लेकिन चीनी मिलेगी नहीं आपको। उसके साथ अगर चीनी का अगर आप 2 किलो का थैला अगर ले भी रहे हैं कुछ सिफारिश पे उस पर, तो उसके साथ आपको घी और उसके साथ बेशुमार सामान लेना पड़ेगा जो गरीब की पहुँच से बाहर है। जेब में 700-800 रुपये, 1000 रुपये हो तब आप जाके वो 1-2 किलो चीनी ले सकते हैं। जी, इतना हमारे 1000 रुपये जेब में हो तब जाके वो सामान लिया जा सकेगा, वरना नहीं। वरना बाहर से लाइन इतनी लंबी लगी हुई होती है, आप जाके देखें किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर। हालांकि ये इमरान खान के दौर में हो रहा है, लेकिन नवाज की हुकूमत में जो था ऐसा नहीं था। जाते थे आराम से सुकून के साथ सामान वगैरह लेते थे, और चीनी जो थी 68 रुपये किलो थी उस वक्त स्टोर पर। 45 पे आ गई थी, उसके दौर में 45 रुपये चीनी आ गई थी, 100 से 45 आई चीनी। क्या हिसाब है? अब 110 रुपये चीनी है। हुकूमत तो कहती है हम 87-79 रुपये में, 99 रुपये में देने को तैयार हैं। वो फिर मिलती नहीं, जाओ कहते ख़त्म हो गई है। 110 रुपये में मार्केट में मिल रही है चीनी। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है। आटे के हवाले से आपने जान लिया। अभी जो 1100 रुपये का 20 किलो का थैला मिल रहा है वो भी आटा खाने के काबिल नहीं है। जब आटा आप ख़रीद के भी लें वो भी खाने के काबिल नहीं होगा तो फिर आटा है ना वो बिल्कुल नाकारा है। बच्चे खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हुकूमत का जो गंदम है वो ख़राब हो जाती है वो। और चीनी आप देख लो इतनी महंगी कर दी है उन्होंने, गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। घी का क्या हिसाब है? घी जो है ना 300 रुपये से ऊपर चला गया है किलो का, ऑयल का डब्बा। अब नवाज शरीफ के दौर में हमें 100-150 रुपये का लेते थे, 140 रुपये का लेते थे, अब 300 से ऊपर चला गया है। 320 रुपये का। अब गरीब आदमी 300 रुपये कमाएगा सारे दिन में, वो 300 का तो घी लेके जाएगा, वो रोटी हांडी कहाँ से करेगा वो। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि हम इस बार सब्सिडी देंगे, आने वाले दिनों में कीमतें कम होंगी, डॉलर अचानक महंगा हो गया तो ये वजह है। आप समझते हैं क्या उनकी ये बात ठीक है या खाली ज़बानी दावे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, बाकी क्या कंट्रोल करेंगे आप खुद बताओ। 3 साल हो गए, बहुत मुश्किल है। 3 साल हो गए हैं, क्या कंट्रोल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर ही जा रही है महंगाई, बढ़ती जा रही है। कमी हो तो फिर समझ आए ना कि कुछ और है, अमल तो है ही नहीं। 1.5-2 साल रह गए हैं, कोई उम्मीद है आपको? हमें तो नहीं नज़र आ रही भाई, सीधी सी बात है। बाकी हो जाए, अल्लाह ताला कर दे तो मेहरबानी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। हुकूमती जमात के जो अरकान है ना वो एक लॉजिक भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था मुल्क चलाने के लिए, वो पुराने वाले लूट के ले गए, तो आवाम का मुश्किल टाइम है, आवाम सब्र करे, हालात बेहतर होंगे। भाईजान अब कितना सब्र करेंगे, आप भी समझदार हैं। 3 साल तो हो गए सब्र करते करते, अब 2 साल रह गए हैं, मज़ीद और ही सब्र होगा, फिर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आवाम की बस हो गई अब भाई, लोग तो फिर खुद खुशी करेंगे लोग। अब लोगों में पैसे ही कहाँ हैं? ये लॉकडाउन लगा दिए इन्होंने, गरीब आदमी घर बैठा है, वो कमाएगा कहाँ से?
मेरी दुकान है बड़ी, मैं रात को पैसे जितनी सेल है इकट्ठी करी, रात को जब मैं घर जाता हूँ मेरी जेब में पैसे नहीं होते। जो पहले सेविंग होती थी, मुनाफा होती थी वो ख़त्म हो गई। अब बताएं क्या करें, किसको जा कहें। हालात ये जा रहे हैं कि बस अल्लाह ताला ही पूरी करे, इमरान खान के हाथ में नहीं है। इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी मायूसी की वजह क्या है? मायूसी की वजह यह है कि ये शुरू से पैसे ही मांग रहा था लोगों से, अब भी पैसे ही मांग रहा है। ठीक है ना जी, ये मांगता ही रहेगा। वो तो कहते हैं कि मैं आवाम के लिए पैसे मांग रहा हूँ, अस्पताल बना रहा हूँ, अब कोशिश है कि हालात बेहतर हों आवाम के लिए। बचेगी तो आवाम को देगा ना, जब आवाम खुदकशी करेगी तो फिर क्या करेंगे? आवाम बचेगी तो देगा ना। पता नहीं उसने किसको सहूलतें देनी है। 3 साल हो गए इसी उम्मीद पे कायम थे कि जनाब कोई सहूलत नहीं मिली इस दौर में, कोई सहूलत नहीं मिली। सड़कें वैसे की वैसे पड़ी हैं, जहाँ से काम शुरू कराया वहीं का वहीं पड़ा है। ऐसी हालात है। मुल्क के बेहतरी की कोई उम्मीद है? हुकूमत कह रही है कि हम कीमतों में कमी करेंगे आने वाले दिनों में, कोई उम्मीद है या अहमी बातें हैं? नहीं, ये सब झूठ है। 3 सालों में कोई चीज़ एक भी बता रहे कि कोई सस्ती हुई हो, किसी का रेट कम हुआ हो। ये उम्मीद है ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ये आम आदमी पे कहाँ जाएगा जब इतने ऐसे हालात हैं? 1000 रुपये का सेट था बच्चों को खिलाने के लिए, 14,000 रुपये का बेच के बच्चों को खिलाएंगे, पहले इनके फंड पूरे करें। बच्चे आज के दौर में बच्चे मांगते हैं, आ रही है समझ। आवाम कहाँ जाए? अवाम क्या है, अवाम खामोश है क्योंकि कोई लीडर नहीं है। कोई जो लीडर बोलता है ये निकलने की कोशिश करता है, उस पर केस बना देते हैं। आप बताइएगा, आप अंकित जी क्या काम करते हैं आप? मैं ड्रिंक कार्नर का मेरा कार्नर काम करते हैं यहाँ पे। तो पहले जो हालात थे, पहले जितने पैसे आप कमा लेते थे, अब भी वही सूरत हाल है? नहीं सर जी, हम तो भुखे मर रहे हैं, कोई हालात ही नहीं। आवाम को पैसा ही नहीं, सानू किसी ने की देना। पहले बहुत कुछ सी अलहमदुलिल्लाह, जो दी हुकूमत आई क्या बात है, इन्हें तो साढ़े रगड़े कट के रख देते। कुछ भी नहीं सर जी, ऐसी तब्दीली ये दोबारा ਇਹੋ जी हुकूमत आई, ਅਸੀਂ तो कफन पाने वाले तैयारियां कर लाਂਗੇ। भुखे मरते हैं। 500 इतों लैके जाइए सर जी, 600 खर्चा 100 उधार करके बैठे हुई तक। 350 रुपये किलो घ्यो की सुनिया अज तक। यह तब्दीली है साड़ी। असी तो भुल गए वोट दे के, असी तो समझा सी इमरान खान पता नहीं किहड़ा काम करेगा। आ तब्दीली भुखे हर हुकूमत आई है, माठी तो माठा काम यह हुकूमत च होया, असी भुखे मरे। आटा चीनी इतने महंगे नहीं हुई जनाब हुआ है। हर चीज़ महंगी सर जी, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, लभदा ही नहीं। 100 रुपये का आटा कभी जिंदगी च नहीं सोचा असीं लांगे। असीं 100 का लैने, दूजे दिन घर दे फिर कहते जाओ लियाओ। कित्थे जाइए सर जी, गरीब आदमी जीना मुश्किल हो गया है। जो कहते हैं मैं गरीब का ख्याल करता हूँ, तो एवं ही कुछ भी नहीं। सानू इन्नी गुरबत है इस हुकूमत च देखी, असीं जिंदगी च नहीं देखी। नौकरियां भी खत्म हो गई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ गार्ड की नौकरी थी वो भी गई। पैसे ही है नहीं, अगले हर महकमा बंद है, तनख्वाहां उन्होंने कितों सानू देनियां। आ बैठे हैं ड्रिंक कार्नर ला के, इत्थे पूरा सूरा आंदा है, घर का ही नहीं पूरा होंदा, कर्जे ही हो चुके हैं। रेंट का मकान असीं की गरीबां ने रहना जी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये इंतखाबात अगर कबल वक्त हों या टाइम पे भी हों, तो कौन ऐसा है जो चार्ज ले लेगा? इस वक्त हमारी पोजीशन इस वक्त ये की हुई है इस हुकूमत ने कि दूसरा आके हुकूमत कर नहीं सकता। इतना कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। कोई रिस्क नहीं लेगा कि इस वक्त आगे हालात को संभाले। अगर नेक्स्ट टर्म भी आया तो ये पीटीआई नहीं आना और किसी ने नहीं आना। वोट देंगे आप लोग? नहीं, अब क्यों देंगे? बस आजमा लिया। वोट नहीं आजमाना था, ये पहली दफ़ा आए थे इमरान खान साहब। हमने कहा पता नहीं क्या तब्दीली लाएंगे, मदीना मुल्क बनाएंगे। कुछ भी नहीं देखा। कभी उन्होंने हमारे हक में तकरीर नहीं की। हर मैं वज़ीर आज़म आवाम के लिए कुछ ना कुछ तकरीर करके हौसला तो देता है। हमें तो पता ही नहीं किसका नाम वज़ीर आज़म है। हम तो कमाते हैं, कभी भूखे सो गए, कभी खा लिया। आम आदमी के हालात हैं और आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सूरत हाल है कि हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और आवाम परेशान दिखाई दे रही है। अभी क्या कहना चाहेंगे, आज का जो हालात जा रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? बिल्कुल सही नहीं है। महंगाई अरूज पे, बेरोज़गारी, सारे कागज़ चुनने पे लंगर खाने खोल दिए, कोई हाल नहीं है। आप कहते हैं कारोबार नहीं है, लंगर खाने हुकूमत ने खोले हैं, कारोबार नहीं बेहतर किया। कुछ भी नहीं, हर चीज़ डबल हो गई। आम डबल है, ट्रिपल ख़ास है। हर बंदा स्टॉक वाला कमा रहा है, गरीब आदमी रुला पड़ा है। गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालात
बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अवाम का अपने ये रद्द-ए-अमल जाना। और हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करें, चीनी के हवाले से भी बात करेंगे, घी के हवाले से भी बात करेंगे कि मज़ीद शहरी इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें महंगाई के फैक्टर के हवाले से, अवाम का रद्द-ए-अमल जानना कि अवाम कितनी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। आटे की कीमत के हवाले से, घी की कीमत के हवाले से, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत, 4 जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में इजाफे पर अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और 5वें बिजली के बिल हैं, क्या इनमें कमी कोई आएगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा? अच्छा बताएँ, क्या हाल है आपके? ठीक है। सुनाएं कैसे हालात जा रहे हैं आजकल? कोई नहीं हालात, भूखे मर रहे हैं, कोई नहीं रोजगार यहाँ पर। इमरान खान मुर्दाबाद। कारोबारी हालात कोई नहीं है इधर, सबके खड़े हैं, देखो रेले सबके खड़े हैं, कोई हालात नहीं है इधर, सब भूखे मर रहे हैं। इमरान खान मुर्दाबाद है इधर। आपने वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ को दिया हमने। तो आपको मालूम था कि हालात बेहतर नहीं करेगा इमरान खान? बेकार हालात। नवाज शरीफ की हुकूमत में तो महंगाई थी, वो ये कहते हैं। नहीं महंगाई थी, सस्ता था सब काम। अब महंगाई हुई, आटा क्या भाव हो रहा है, चीनी क्या भाव हो रही है, पता है आपको? कितने रुपए किलो है? हाँ, आटा कितने रुपए किलो? 70 रुपए 80 रुपए। और चीनी कितने की मिल रही है? 10 रुपए। 110 रुपये। हाँ जी, 360। 360 रुपए, इतनी महंगाई हो रही है। 25 रुपये लीटर तेल है। आवाम कहाँ जाएगी इतनी महंगाई में? हम कहाँ जाएगी, भूखी मरेगी। इमरान खान के पास जाएगी, क्या करेगी इमरान खान? कोई नहीं करेगा। कारोबार नहीं है, परेशान है, सुबह के खड़े हैं। आटा 80 रुपये किलो है, घी 360 रुपये किलो है, मुगलाल जो है 500 रुपये का डब्बा है, लीटर तेल 125 रुपये का। कारोबार नहीं है, शाम को घर जाते हैं परेशान हैं। 400-500 रुपये मजदूरी कमाते हैं, किराए का मकान है, बिल 3-3 हज़ार 3500 रुपये के आ जाते हैं। कहाँ से भरें हम लोग, कहाँ जाएँ? आम आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कारोबार नहीं है, बच्चों की फीसें हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े परेशान हैं। फीस भरते हैं, किराया नहीं है, किराया भरते हैं, बिजली का बिल नहीं है, कहाँ जाएं? मालिक क्या? के 2 साल रह गए हैं, 1.5-2 साल रह गए हैं, कोई उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है। जब 3 साल में उम्मीद नहीं पूरी हुई, अब क्या उम्मीद पूरी होगी? कोई मुश्किल हालात थे, मुश्किल टाइम गुजर जाएगा? नहीं गुजरेगा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ये झूठ है, झूठ बोलता है बिल्कुल। कोई काम भी इसने नहीं किया, इसने नौकरियों को कहा है, इसने हर चीज़ का कहा, कोई इसने काम ही नहीं किया। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हम परेशान। मैं भी काम करता था, मुझे भी नौकरी से हटा दिया गया कोरोना की वजह से। 3 साल हो गए ये कोरोना ही चल रहा है, ये उसके पीछे है, उसके पीछे, कुछ कर भी नहीं रहा। अब आदमी कोई नहीं सोच रहा, कुछ नहीं सोच रहा। आवाम के लिए क्या किया इसने बताओ? महंगाई, फ्रूट महंगा, कोई चीज़ खाने का, प्याज महंगे, हर चीज़ महंगी है, परेशान ही परेशान है। और बिजली इतनी महंगी कर दिया है, फ्यूल एडजस्टमेंट हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट लगा रहा है। 1100 का बिल आता था जो 150 में, अब 1100 का बिल जो है ना 100 यूनिटों पे आ रहा है। कहने के ठीक है महंगाई है, लेकिन हम तरक्याती काम भी करा रहे हैं, कोई नजर आया? कोई काम नहीं हुआ। अब मुहर्रम में देख लें, कोई काम भी नहीं हुआ। कितना फंड होता था उनकी नून लीग की हुकूमत में, बहुत फंड होता था, हर आस्थाने का काम होता था। 8 आस्थाने हैं इस इलाके में, कोई काम भी नहीं हुआ। सिर्फ ये झूठ है, सारे इसके जो बैठे हैं सारे झूठ बोल रहे हैं। कोई काम भी नहीं करेंगे, नहीं करने तो वही नून लीग आएगी, वही करेगी। इलेक्शन में क्या इरादा है आप लोगों का? हम शेर को देंगे, शेर को देंगे, हमारा शेर है। गरीब आदमी, बिल इतने आते हैं, क्या कर सकते हैं? कितना बिल आया आपका? बिल 9000 रुपये का 1 महीने का। काम क्या करते हैं आप? मेरा लोडिंग रश का है। तो नवाज शरीफ के दौर में 62 रुपये 70 रुपये लीटर था, अब 125 रुपये लीटर है। गरीब आदमी कहाँ जाए? मजदूरी मांगते हैं, मजदूरी वो कहते हैं उतनी मिलेगी, कहाँ से मजदूरी बढ़ाएं? महंगाई डबल है, कारोबार ही नहीं है, क्या करें? सुबह शाम 3 टाइम वेले बैठे रहते हैं, यहाँ काम ही नहीं है। जब से आए हैं, जब से इमरान खान बैठा, कारोबार ही नहीं है। जब भी आते हैं यहाँ काम नहीं होता, जब से बैठा, कभी बिजली का बिल, कभी मकान का किराया। जब भी आते पे तो करना है ना, बिजली का बिल देना तो है ना। देना भी है, 50-50 हज़ार के थोड़ी बिजली के बिल आएंगे। जिस गरीब आदमी है, अगर खाने को दाने नहीं होंगे, वो 50 हज़ार का बिल भरेंगे। किसका है? हमारा आया अब 40 हज़ार का बिल। अब हम रश का बेच के बिल भरे। अपनी बिजली इस्तेमाल क्या करिए? एक कूलर है, एक पंखा, एक टीवी है, अब वो भी ना देखे तो अब कहाँ जाए? 40,000 बिल आया। 40,000 का बिल आया, किधर जाए? अब हम मकान का किराया हर महीने मालिक बढ़ाते हैं, कभी 7,000 से अब 10,000 रुपये किराया बढ़ रहे हैं।
कारोबार है नहीं, सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं, रस्के के ऊपर ऐसे फेरी लगा के आ जाते हैं, ऐसे घूम फिर के आ जाते हैं। सुबह की रोटी शाम, शाम की रोटी सुबह, दोपहर की रोटी शाम, ऐसे रोटी खाते हैं मांग मांग के। कारोबार बहुत मंदे हुए पड़े हैं, ये जब से बैठे इन्हें रुआ दिया आवाम को, कारोबार नहीं है। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात फ़िलहाल तो ख़राब ही हैं, फ़िलहाल तो ख़राब है। कैसे ख़राब हैं, कुछ बताएं ना। पैसे वाले लोग हैं, खान साहब ने जिस तरह की पॉलिसियाँ, जिस तरह के निज़ाम किए हैं, पैसे वालों को फ़ायदा हुआ है। जो नीचे तबके के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं बेचारे जो रात को रोटी नहीं खा के सोते, जिनके पास है उनके पास बेबहा है। पाकिस्तान का ये हालात हैं, और जिस पे नहीं है वो बेचारा रोटी से भी तंग है। और ये जो लोग हैं ना, इंशाल्लाह ये अनकरीब क़यामत इंशाल्लाह दूर नहीं है, ये हर एक एक चीज़ का जवाब देंगे। जो ज़ाहिरी हुक्मरान है, जो हकीकी हुक्मरान है वो तो है, उसने इन लोगों को अगर मुंतखब किया है, अगर ये गलत करें। आवाम के साथ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि उनका हिसाब देना होगा इनको? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। अब ये देखो ना, ये किस चीज़ का कानून है? एक अगर वापडा वाला है, उसके घर में बिजली फ्री की चल रही है, किस चीज़ का कानून है? उससे बिल लो। पेंशनें किस लिए देते हो? पेंशनें पाकिस्तान इस काबिल है कि पेंशनें दे? शर्म हया आनी चाहिए इनको। उन लोगों के बारे में सोचें जो रात को भूखे सोते हैं, सुबह के टाइम भूखे उठ के सारे दिन वो रोटी के लिए फिरते हैं, उनके लिए सोचें। कोई नहीं सोचता उनके लिए, वो बेचारे परेशान हैं। ये नहीं भाई आपके पास है, मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है खा रहे हैं। ईमान से ऐसे लोग हैं जो रोटी रात का खाना नहीं खा के सोते, अगर तलाश करें तो इनको बिल्कुल मिलेंगे। वो तो रोज़ हम देखते हैं रोडों पे अवाम ये बात करती नज़र आती है कि रोज़गार है नहीं, सारा दिन घर हैं यहाँ पे, तो अवाम परेशान है। बिल्कुल परेशान है, निचला तबका परेशान है, पहले भी परेशान था, अब भी परेशान है। बकाया ये अपना बिजली है, इस मामलात में जो पेंशनें देनी है, तुम इस तरफ पैसा लगा दो। ऐसे ऐसे अफसर हैं जिनको 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख 50 हज़ार पेंशन है। यार कोई शर्म हया करो, कोई गैरत करो। तुम ये देखो, अगर पॉलिसी बनानी है, इस तरह की पॉलिसी बनाओ कि निचला जो तबका है ना, जो गरीब, जो बेचारे के पास एक टाइम नहीं है, उसको रिलीफ मिले, उसको फ़ायदा हो। उसको किस चीज़ से रिलीफ मिलेगा? बिजली के बिलों से मिलेगा, गैस के बिलों से मिलेगा। घर में गैस नहीं है, वहाँ कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। भाई आप क्या काम करते हैं? ये मौसमी की नौजवान है, वोट किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान को क्या सोच के वोट दिया था? जब पोलिंग स्टेशन पे गए थे, सामने आपके बैलेट था, हाथ में स्टैम्प थी, बल्ले पे ठप्पा लगाया था, क्या सोच आई थी? सोचा यही था कि इमरान खान कुछ तब्दीली लेकर आएगा, कुछ पाकिस्तान के हालात सही हो जाएंगे। जो मौजूदा हुकूमत गुजरी थी, उसने तो कुछ किया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये हुकूमत आई थी, हमने सोचा था। वोट कास्ट किए हुए आपको 3 साल हो गए, 3 साल पहले वोट कास्ट किया था, अब क्या फील होता है? अब फील यही होता है कि बहुत बड़ी गलती की है। रोज़गार नहीं है, रोज़गार होगा तो महंगाई भी बर्दाश्त हो जाती है। रोज़गार नहीं है, रोज़गार ख़त्म होते जा रहा है रोज़। बिल्कुल बेरोज़गारी हुई है। बड़े लोग जो हैं बेरोज़गारी की वजह से वारदातें और जो है ना ये चोरियां वगैरह आम हो चुकी हैं। लोग जिनको रोज़गार नहीं मिलेगा वो यही काम करेंगे। अब ये बड़े का गोश्त है ना, हमारा काम है, तो इतने हालात ख़राब हैं। मंडियों में जो है ना माल साल से ऊपर हो गया, सारा बाहर जा रहा है, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, इधर उधर। अब एक जानवर है वो हमने ख़रीद करना है 50 हज़ार रुपये का, यहाँ के कसाई ने। जो बाहर भेजने वाला इन्वेस्टर है ना, वो सीधा ही 58-60 हज़ार का ख़रीदता है। अब वो 60 हज़ार का ख़रीदेगा, अब इधर के दुकानदार ने 10 हज़ार रुपये नुकसान तो नहीं करना। ऐसे रेट का ऐसे जा रहा है गोश्त का रेट। गवर्नमेंट कहती है जी अपनी पॉलिसी है जी 400 रुपये किलो कर दो। हुकूमत कहती है कि आप 450 रुपये में बेचें किलो, और हुकूमत एक काम करे ना, हुकूमत या तो दुकानदारों को ज़िबा करके तोल के दे दे, या फिर मंडी में कोई ऐसी पॉलिसी निकाले कि उसको अगर एक बात है 400 रुपये किलो दे, फिर दुकानदार ज़िम्मेदार है 450 रुपये किलो बेचने का। अगर एक चीज़ दुकानदार को खुद 600 रुपये पड़ रही है, वो कैसे बेचेगा 400 450? ये तो गवर्नमेंट ने ऐसे अपने तबके लगवाए में जी, हमने रेट लिस्ट निकाल दी है। और आने वाले वक्त में मौजूदा माह रमज़ान तक जो मंडियों के हालात नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टर पैसा कमा के कहीं से कहीं जा रहा है। आने वाले वक्त माह रमज़ान में बड़े का गोश्त हो सकता है 800 रुपये या 1000 रुपये किलो बिके। ये सूरत हाल जानी आपने कि महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। अवाम की जो सूरत हाल है, अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल होगी, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों में कोई कमी का आसार नहीं है। आटा, चीनी, घी की कीमतों में
कोई कमी के आसार नहीं है, बिजली की कीमतों में कमी के आसार नहीं है, बाकी चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं, आमदन के ज़राए कम से कम होते जा रहे हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना कि अवाम हुकूमत की पॉलिसियों से परेशान दिखाई देती है और सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है और ये मुतालबा कर रही है कि जो हुकूमत के पास 1.5-2 साल का टाइम पीरियड है, इसमें तो अवाम को कुछ रिलीफ दे दे ताकि अवाम याद करे कि इस हुकूमत में हमें इस मद में कुछ रिलीफ मिला था। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।